Hello students, welcome to my channel Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have talked about nucleus of the cell. In this video we are going to read about the cytoplasm and cell organelles. Okay, so let's begin with the temporary mount of onion peel or chick cell, human chick cell. So here you can see on your screen, it is the diagram of chick cell, एंड दिस इज द टेम्पररी माउंट ऑफ चिक सेल. तो जब हम चिक सेल को माउंट करते हैं स्लाइड के ऊपर तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना. सो हियर यू कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ द सेल एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बड़ा सा रीजन है. दिस इज अनदर सेल, दिस इज अनदर सेल. ओके, एंड दिस रीजन, दिस डॉट, you know it, what is it? It is nucleus. Okay, and the space around this nucleus, that is light blue color, you can see here also this light blue color, it is what? Cytoplasm. So this cytoplasm takes a very little stain when we stain it before observing under the microscope. So this lightly stained part of the cell is known as cytoplasm. So what is cytoplasm? It is a फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है वो होता है. ओके, देन व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सो प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल एंड इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म. दिस प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आल्सो. ओके, सो प्रोटोप्लाज्म जब हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म प्लस दिस न्यूक्लियस को भी इंक्लूड किया जाता है. सो प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द अदर सेल ऑर्गेनल्स. देन व्हाट इज साइटोप्लाज्म, हाउ इट इज डिफरेंट? Cytoplasm is the protoplasm enclosed by the plasma membrane of the cell excluding the nucleus in eukaryotic cell. तो eukaryotic cell में जो न्यूक्लियस है वो इंक्लूड नहीं होता है साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सेल का पार्ट है इट इज़ इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म. एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, हमें पता है, पुअरली डिफाइंड होता है. दैट इज़ द सेलुलर जो डीएनए होता है वो इसमें नहीं आता है साइटोप्लाज्म के अंदर इन प्रोकैरियोटिक सेल. So this is the difference between protoplasm and cytoplasm. Now there is another fluid substance और जिसको हम कहते हैं साइटोसोल. So what is साइटोसोल? साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म ही होता है, बट साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्क ग्रीन कलर का है, इट इज़ साइटोसोल. सो साइटोसोल इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. जो भी फ्लूइड पार्ट होता है इट इज़ नोन एज साइटोसोल. और साइटोप्लाज्म हमने अभी बात की, इट इज़ द सेल कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इंक्लूड्स अदर सेल ऑर्गेनल्स आल्सो एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के वो आते हैं साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है इट इज़ नोन एज साइटोसोल. ओके, सो साइटोसोल इज द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस, the cytosol, and it is the soluble part of the cytoplasm and it contains some protein fibers called cytoskeleton. ये cytoskeleton है सेल का जो कि साइटोसोल के अंदर होता है. और ये साइटोस्केलेटन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स. ये प्रोटीन फाइबर से बनता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज साइटोस्केलेटन. ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? इट हेल्प्स इन सेलुलर मूवमेंट. सेलुलर मूवमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल जो अमीबा हम देखते हैं उसका जो मूवमेंट होता है उसको हेल्प करता है ये साइटोस्केलेटन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करना, देन ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखना, और जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है उसको असिस्ट करना. सो दीज आर द functions of cytoskeleton. So this cytosol is about 90% of water होता है इसमें and it contains molecules like salt, sugars, amino acids, nucleotides, vitamins and dissolved gases. Now we will see what are the functions of cytoplasm.
Cytoplasm acts as a store of vital chemicals such as amino acids, glucose, vitamins and ions etc. इनको स्टोर करने का काम होता है साइटोप्लाज्म का. Then next it is the living part of the cell. Cytoplasm is the living part of the cell and all the life functions take place in the cytoplasm. अब ये functions, life functions जब हम बात करते हैं तो ये कौन से functions होते हैं? तो these are some functions like energy production, building proteins and secretions, then destroying toxins, responding to the external signals. ये सारे जो life functions होते हैं they takes place in the cytoplasm. Then next all the metabolic activities occur in it, जैसे कि respiration है, then cellular जो digestion होता है, then division होता है, cell division, ये सारी activities होती है cytoplasm के अंदर. Then it also provides medium for initial steps of respiration. So cytoplasm acts as a medium for different life processes like respiration. Then different cell organelles are embedded in it and they perform different functions. तो इस cytoplasm के अंदर अलग अलग तरह के cell organelles होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो cell organelles that are present in the cell, they are very small structures. Okay, and they carry out different functions for the cell. अलग अलग जो functions होते हैं सेल के वो ये सेल ऑर्गेनल्स जो है वो करते हैं जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन है, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स वगैरह है. तो दूसरे जो सिक्रीशंस होते हैं सेल के बाहर या सेल के अंदर वो काम करना. देन डिस्ट्रॉइंग द टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करना, और जो एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं सेल के उनको रिस्पॉन्ड करना, ये सारे काम होते हैं इन सेल ऑर्गेनल्स का. नाउ यू कैन सी दिस सेल ऑर्गेनल्स ऑन योर स्क्रीन. दिस इज गोल्गी एपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया. These all are the components of a cell, and they help in carrying out different functions of the cell. So what functions these cell organelles do? सबसे पहले है synthesis of substances like protein, lipids. इनका जो synthesis होता है वो राइबोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें होता है. देन जो photosynthesis है it occurs in the chloroplast is present in the plant cells. Okay, then some secretions of cell products like enzymes है, hormones है, then जो म्यूकस है उनको सिक्रेट करने का काम होता है गोल्जी बॉडीज़. हमने ऑलरेडी गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है पहले कि वो जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, है ना. देन डाइजेशन बाय एंडोसाइटोसिस जो कि होता है अमीबा में, या फिर हम देख सकते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अपने ब्लड के अंदर, उनमें जो फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम होता है वो करते हैं लाइसोसोम्स by endocytosis. Then generating energy, synthesis of energy rich ATP molecules by mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि ATP molecules बनाते हैं जो एनर्जी रिच होते हैं. ओके, सो synthesis of substances, secretion of cell products, digestion by endocytosis and generation of energy, these all the functions are carried out by the different cell organelles. Okay, these cell organelles are also called small organs of the cell, and they are having definite shape, structure, and they carry out a specific function. Okay, so examples I have already told you what are the cell organelles. So we have already discussed about the nucleus in our previous video, and we will study about other cell organelles one by one in our upcoming videos. So be with me and keep watching. If you like this video, then please like, comment and share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So thank you for watching this video. We will meet again in our next video. Till then, be safe, stay home and take care of yourself. Bye bye.